हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए धमाकेदार ट्रक लेकर ट्रक नहीं ट्रिक। चाहे ट्रक हो चाहे ट्रिक हो, बात तो एक ही होती है ना। जैसे कि जो ट्रक होती है वो बड़े से बड़े सामान को बहुत जल्दी पहुंचा देती है। जैसे एक ट्रक बालू हुआ तो बालू को बहुत जल्दी पहुंचा देगी। ऐसे ही जो ट्रिक होती है वो जो होती है सवाल को बहुत जल्दी पहुंचा देती है, सवाल को बहुत जल्दी हल कर देती है। ठीक, बड़े से बड़े सवाल को बहुत जल्दी हल कर देती है। तो चाहे हम ट्रिक के हैं चाहे ट्रक के हैं, बात तो एक ही हुई ना। तो आज वही धमाकेदार ट्रिक हम आपको बताएंगे। 1 से 2 सेकंड में आप सवाल का काम तमाम कर देंगे। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, वरना तो आप जानते हैं कि डिसलाइक का बटन ठोकना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हम करा दिए थे, आज कराएंगे 8th। ठीक, तो 8th में कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हम कहे थे कि दूसरी वीडियो में कराएंगे। ठीक, तो दूसरी वीडियो में ले आया हूँ जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, तो देखिएगा। ठीक, देखिए तो सवाल नंबर 6 तक करा दिया था, आज कराएंगे सवाल 7th तक कराया था। आज कराएंगे 8th से सवाल कराएंगे जो कि बहुत छोटे छोटे ट्रिक है, उसे हम बता देंगे, आपको आ जाएगा। ठीक, तो देखिए तो सवाल नंबर 8th पर हम आते हैं। देखिए सवाल नंबर 8th क्या है। 8th देखिए, जो सवाल नंबर 8th है पहले हम इसे एक बार बेसिक से बता देंगे। अगर आप बेसिक आएगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अगर आपको ट्रिक ही जाननी है तो आप वीडियो को ऐसे करके थोड़ा बढ़ा लीजिए और ट्रिक देख लीजिए। ठीक, अगर सचमुच आपको मैथ सीखनी है तो पहले बेसिक देख लीजिए, फिर ट्रिक पर आइए। ठीक, तो चलिए पहले हम बेसिक बताएंगे फिर ट्रिक पर आएंगे। देखिए क्या बोल रहा है। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग, देखिए अगर क्रमिक संख्या आपको जाननी है तो आप हमारे पहली वीडियो पर जाइए। यदि 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए 7 क्रमिक पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए क्रमिक पूर्णांक हम एक बार यहाँ भी बता देते हैं। देखिए क्रमिक पूर्णांक ऐसे होते हैं। देखिए x + 1 x + 2 रहेगा, x + 2 x + 3 ऐसे जो होते हैं सब क्रमिक पूर्णांक होते हैं। ठीक, अगर इसी में अभी हम बोल दें सम संख्या सम पूर्णांक तो ऐसे हो जाएगा x + 2 x + 4 x + 6। ये सम संख्या में भी आते हैं, विषम संख्या में भी आते हैं। ठीक, विषम, ये सम विषम दोनों में आते हैं। ठीक, अगर सम विषम की बात करें तो हम ऐसा लिखते हैं x + 2 x + 4 ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो आइए अभी हम सवाल के जरिए आपको समझाते हैं। और अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहली वीडियो पर जाइए और देख लीजिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है। क्या 7 क्रमिक समपूर्णांक, तो देखिए 7 क्रमिक समपूर्णांक कैसे होंगे। समपूर्णांक की बात करा है तो देखिए x हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, x + अभी हम बेसिक बता रहे हैं, ट्रिक तो 1 सेकंड की होगी। ठीक, 1 सेकंड में आप उत्तर बता देंगे। तो x + 4 हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, सम संख्या बोला है ना तो हम लिख रहे हैं x + 8 हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा, x + 12 हो जाएगा। देखिए 7 हुई, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 हो गई। 7 क्रमिक पूर्णांक बोला था जिसका योग दिया था 140, जिसका एक योग दिया है कितना 140, तो सबका योग दिया है तो सबको जोड़ देंगे। सब्र करिए, ट्रिक आ रही है आपके पास। ठीक, बस यही सवाल आप बेसिक से जान लीजिए क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक, देखिए x, ये कितने x है 7x है तो 7x लिख देंगे, सबको जोड़ेंगे और ये इसे जोड़ेंगे 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 40 नहीं 20 10 30 30 और 12 42, या फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 7 से 1 कम करिए, कितना हो जाएगा 6, तो 6 × 7 = 42, तो 42 बराबर कितना है 140। आप समझ रहे हैं। देखिए 42 को इधर भेजिए। ठीक, 42 को जब आप इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा
ये जब घटेगा 42 जाकर इधर घट जाएगा तो 10 में से 2 गया, इधर हासिल लिए हुए 10, 10 में से 2 गया बची 8, ठीक। अब इधर कितना बचा 13, 13 में से 4 गया बची 9। अब 7 से इसे काट देंगे, कितना हो जाएगा 7 का नम 7 बचा 2, 7 चौक 28, x बराबर आ गया 14। बोल क्या रहा है इस प्रश्न में, क्या सबसे बड़ा समपूर्णांक, सबसे बड़ा समपूर्णांक कौन है? सबसे बड़ा समपूर्णांक देखिए ये आखिरी वाला है, तो सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है, कितना x, कितना है x + 12, x बराबर 14 निकल रहा है तो 14 रख दीजिए प्लस 12 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2 4 2 6 1 1 2, आंसर 26, ठीक। आंसर क्या आ गया 26, ऑप्शन सी वाला सही है, ठीक। तो देखिए अब भैया आप आ गए हैं ट्रिक पर, क्या ट्रिक या ट्रक, ठीक, जो जल्दी से करे। देखिए जो ट्रिक है वो बहुत ही मज़ेदार है, लाजवाब है, शानदार है, ठीक। देखिए ट्रिक कैसे होगी, आप एक बार सवाल को अच्छे से देखिए, जो स्क्रीन पर है आप खुद जान जाएंगे। एक तो देखिए जो ट्रिक होती है बहुत आसान होती है, देख लीजिए। जो होता है योग बराबर होता है योग अपान n होता है, ठीक। योग कितना दिया है 140, देखिए देखिए बोला है समपूर्णांकों का योग, वहाँ योग लिखा है या तो योगफल लिखा रहेगा तो योग लिखा रहेगा कहीं कहीं। देखिए यहाँ योग लिखा है तो योग कितना है 140। संख्या कितनी दे है, देखिए 7 कर्मिक पूर्णांकों, 7 कर्मिक पूर्णांक दे है ना, तो 7 कर्मिक कितने दिए हैं 7, तो यहाँ n बराबर 7 रख दीजिए। इसे काट दीजिए, काट पीट कर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा 20, इतना आ गया 20। बोल रहा है सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। अब देखिए ये जो सूत्र निकालता है बीच वाली संख्या निकालता है, ठीक। मान लीजिए समझ लीजिए जैसे 5 है, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, 7 आता है, इधर फिर क्या आता है 4 आता है, इधर 3। तो ये जो सूत्र निकालता है ये बीच वाली संख्या निकालता है, ये 5। मान लीजिए अब जो 5 निकालेगा, अब इधर जो चलेगा 5 के बाद 6 7 तब लिखेंगे, 4 3 तब लिखेंगे, लेकिन ये जो सूत्र निकालेगा बीच वाली संख्या। तो अब ये जो सूत्र निकाला है ये बीच वाली संख्या निकाला है, जो 20 है ये बीच में है। फिर बोल रहा है 7, क्या बोल रहा है 7 कर्मिक समपूर्णांकों का योग। अब 7 कर्मिक है लेकिन ये बीच वाली संख्या, मतलब 3 इधर होगी भाई, 3 संख्या इधर होगी, 3 इधर होगी, ठीक। अब देखिए 3 3 कौन है, देखिए समपूर्णांक। 20 के बाद सम संख्या कौन आती है, 20 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, 20 के बाद 22 आती है, 22 के बाद 24 आती है, 24 के बाद कितना आता है, 24 के बाद आ जाता है 28, नहीं सॉरी 26 आता है, फिर 28, 24 के बाद आता है 26। 3 इधर हो गया, अब 3 इधर भी तो होगा क्योंकि 7 सम संख्या बोली है, तो 24 के बाद हो जाएगा 18, 18 के बाद हो जाएगा 16, 16 के बाद हो जाएगा 14। सबसे बोला है सबसे बड़ा समपूर्णांक, तो सबसे बड़ा समपूर्णांक 26 है, कितना आसान है, ठीक। तो आ गया 26 आपका आंसर, समझिए आप। देखिए ये जो सूत्र है ये निकाला बीच वाली संख्या निकाला 20। अब बोल रहा है सबसे बड़ा समपूर्णांक, तो 20 के बाद कौन सी सम संख्याएं आती हैं भाई, 7 बोला है तो 3 इधर रहेगी, 3 इधर, एक मिलाकर ये 7 तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल देखिए, बोला है 7 विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या बताना है। देखिए योग कितना है 133, क्वेश्चन में आप देखिए योग कितना है 133, बट और n कितना है 7, इसे काट देंगे तो 19 7 133, ठीक, आ गया 19, ठीक। अब क्या बोला है क्या बोला है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, तो न्यूनतम बोला है, तो देखिए 7 संख्या बोला है तो 7 इधर रहेगी, 7 इधर 3 इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा, बीच में जो बीच वाला निकाला है 7 है, तो देखिए 19 तो बीच वाला है, 3 संख्या इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा, तभी तो 7 होगा।
तो 3 इधर रहेगा, 3 इधर। बोला न्यूनतम संख्या, तो हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो न्यूनतम तो इधर चलेगा भाई, कम वाली संख्या इधर चलेगी, अधिक वाली संख्या इधर चलेगी। तो हमें न्यूनतम तो अधिकतम निकालना है, तो निकालना ही नहीं, तो अधिकतम वाली भाई हम क्यों चले, हम इधर चले ना, न्यूनतम हमें निकालना है। तो न्यूनतम संख्या 19 के बाद विषम क्या आती है 17, 17 के बाद क्या आती है 15, 15 के बाद क्या आती है 13। चलिए अधिकतम भी चल लेते हैं। अधिकतम में 19 के बाद क्या आती है विषम संख्या, 19 के बाद आती है 21, 21 के बाद क्या आती है भैया 21 के बाद आती है 23, 23 के बाद क्या आती है 23 के बाद क्या आती है 23 के बाद आ जाती है 27, 25 आती है। ठीक, अब देखिए सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है, देखिए 3 इधर चले हैं, 3 इधर चले हैं, 3 3 6 हो गया, एक 7। सब जो संख्या पूछी थी वो 7 पूछी थी, पूछा है सबसे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 13 है, 13 आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखिए आगे तीसरा नंबर सवाल एकदम बढ़िया सवाल है। देखिए तीसरा नंबर क्या है, 3 क्रमिक मूल संख्याओं का कुल योग, योग कितना दिया है 13 50 दिया है, 13 50 दिया है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए क्रमिक पूर्ण संख्या। देखिए अगर सम विषम पूछता था तो हम 2 का अंतर लेते थे, तो क्या बोल रहा है क्रमिक पूर्ण संख्या। क्रमिक पूर्ण संख्या क्या होती है, तो ये पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या का मतलब हुआ पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब हुआ भैया कि जब पूर्ण संख्या होगी तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे होगी। तो देखिए इसमें 1 का अंतर है, इसका सर्वांतर क्या है 1 है, तो 1, बस आपको ये ध्यान रखना है। देखिए और क्या बोला है 3, और इसे डिवाइड किससे करना है 3 से, क्योंकि संख्या n बराबर 3 है। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, बचा 1 इधर गया, 3 पचे 15, 0 450 बच गया। अब देखिए 450 तो आ गया। अब बोला है देखिए संख्या कितनी है 3, ये बीच वाली संख्या निकली है। अब भाई 3 संख्या तो बीच वाली निकली है, तो 1 इधर होगी, 1 इधर होगी, तो 1 इसके इधर लाइन से चलती है, इसमें अंतर तो रहता नहीं 2 का, इसमें लाइन से चलेगी क्योंकि पूर्ण संख्या है। तो 450 के बाद क्या हो जाएगा 451 हो जाएगा, और इससे 1 कम कितना हो जाएगा 49 होगा ना, 449। हाँ, अब 4 4 8 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, 4 4 8 8 1, भाई जो हासिल बची थी 4 4 8 8 1 9, 900 आंसर। ठीक, समझ रहे हैं आप हमारी बात को। हाँ, अब आइए देखिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बोल रहा है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। सवाल देखिए स्क्रीन पर, बोल रहा है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। भाई 100 से संख्या है 200 तक। ठीक, 100 से संख्या कितना है 200 तक, और इसी में 3 से गुणा कर कितनी संख्या बनी है, तो भाई 100। देखिए 100 जो है वो 200, 100 जो है वो 3 से तो कटेगा नहीं, तो भाई 3 से नहीं कटेगा, तो 100 तो 3 से बनी नहीं है, 3 से गुणा करके 101 भी नहीं कटेगा, 102 कटेगा। ठीक, 102 कटेगा, फिर 105 कटेगा, 108 कटेगा, ऐसे करके भाई 200 भी नहीं कटेगा। ठीक, 200 नहीं कटेगा, 199 भी नहीं कटेगा, 198 कटेगा। ठीक, 198 कटेगा। तो हमें क्या करना है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। इन सभी का क्या निकालना है, योग। इन सभी का योग निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से हम बताएंगे। और क्या, देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, पर अंतिम पद को प्रथम पद से घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद क्या होता है L
माइनस अंतिम पद, L बराबर अंतिम पद होता है, और A बराबर प्रथम पद, माइनस कर देते हैं, और सर्वांतर D बराबर सर्वांतर, सर्वांतर मतलब यहाँ अंतर कितने का, 3 का, यहाँ 3 का, तो ये जो होता है D बराबर सर्वांतर +1, ये फार्मूला। और ये निकालता क्या है, 1 हो जाएगा। ये निकालता क्या है, n बराबर निकालता है, ठीक, n बराबर ही निकालता है। पहले हम n का मान निकालेंगे, तो देखिए पहले हम लगाएंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो अंतिम पद कितना है, 198 से में से 102 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 198, तो 96 आ जाएगा। 198 में से 100 कितना घटाएंगे, 102, तो 96, हाँ 96 आ जाएगा, ठीक भाई आ गया 96। देखिए तो प्रथम पद में से मतलब अंतिम पद में से प्रथम पद घटाए, आ गया 96 बटा D कितना होता है, सर्वांतर, तो D का मान कितना है, 3 है भाई, सर्वांतर सबका 3 है, ठीक। अब +1 है, +1 लगाएंगे, इसे हल कर देंगे, 3 का नाम 3 भाई, 3 का नाम 3, और 96 और 3 कितना हो जाएगा, 99, और 3 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, n बराबर आ गया 33। इतना आप समझे, n बराबर आ गया 33, ठीक। ये तो n का मान निकाल गया। अब देखिए और जो सवाल होता है वो इससे हल होता है, n अपान, देखिए एक फर्क, n अपान 2 ब्रैकेट में l प्लस t लिख दिए, देखिए l प्लस a, ठीक, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, तो और देखिए n बराबर कितना है, 33, इसी फार्मूले पर रखे, 33 n बराबर बटा 2 l प्लस a, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, इन दोनों को जोड़ेंगे 98, 198 प्लस 102 कितना हो जाएगा, 300, 2 से कट गया, 150 आ गया, 15 × 45 के 5, 15 × 45 के 5, हासिल लाइन 4, 15 × 45, 45 और 4 कितना हो गया, 49, पीछे 0 है, 0 लगा दिए, 49 50 आंसर आ गया। देखिए आंसर आ रहा है, और कहाँ गया, 49 50, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। तो आशा करता हूँ इतना भी समझ में आया होगा आपको, ठीक। देखिए अब इसे रब कर देते हैं हम जल्दी से। देखिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या, देखिए बोल रहा प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बोल रहा है। देखिए ऐसे सवाल को हम बहुत आसानी से करते हैं। देखिए मैंने बोला था अगर कहीं ऐसा लिखा हो प्रथम अपने पहले वीडियो में सब बताया हूँ, प्रथम विषम संख्याओं का योग, ये लिखने की जरूरत नहीं है, संख्याओं का योग हम सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं। संख्याओं का योग कितना होता है, n², n बराबर कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, आ गया 400 आपका हो गया आंसर। बस क्योंकि प्रथम विषम संख्याओं का योग कितना होता है n², n बराबर कितना दिया 20 का स्क्वायर कर दिया, गया 400। देखिए ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक। देखिए अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए योग कितना दिया है 72, ठीक। संख्या कितना दिया है 3 से विभाजित होने वाली। अब देखिए 3 क्रमागत दिया है तो 3 से काट देंगे इसे, 24 × 72, देखिए 3 का नम 3 दूनी 6, एक इधर गया 12 हो गया, 3 चौक 12, 24 × 72, ठीक। आ गया 24। बोल रहा है 3 से विभाजित, बीच वाली संख्या आया है 24, बीच वाली संख्या आया है 24, बोल रहा है 3 से विभाजित होने वाली। प्रश्न में आप देखिए 3 से विभाजित होने वाली बोल रहा है, तो भाई 24 तो 3 से विभाजित होती है, 24 के बाद 3 से और कौन विभाजित होगी, 27 होगी। 3 संख्या बोला है तो एक इधर होगी एक इधर, तो 2 संख्या होगी, एक इधर भी होगी, तो और 24 के पहले कौन सी 3 से विभाजित होगी, तो 21। बोला क्या है, बोला है सबसे बड़ी संख्या 27 है, 27 आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हो गया बी वाला आंसर, ठीक। अब देखिए लास्ट वाला सवाल,
14 नंबर सवाल है। हाँ 14 है कि 15 है, देखते हैं। 14 है, ठीक। 14 क्या बोल रहा है, 101 है प्लस 102 है प्लस 103 है, ऐसे ऐसे करके 200 तक है, ठीक। अब इसका बोल रहा है योग। इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। आप उससे भी निकाल सकते हैं जो मैंने बताया था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1, उससे n का मान निकल जाएगा। फिर आप लगाएंगे n प्लस, हम ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, भी शॉर्ट बताएंगे, ठीक। तो देखिए हम सिर्फ बोल रहे हैं क्या हो जाएगा, n का मान तो आप निकाल लिए, फिर क्या लगाएंगे, लगाएंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 प्लस में बटा 2 फिर इंटू n, ये फार्मूला होता है, ये आप लगा सकते हैं, ठीक। नहीं तो हम जैसा बता रहे हैं वैसा करिए। देखिए 100-200 तक है, ये सभी लाइन्स हैं, अंतर 1-1 का है। तो अगर अंतर 1-1 का रहता है तो n इंटू n प्लस 1/2 ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। लेकिन ये फार्मूला कब लगता है, जब संख्या 1 से प्रारंभ होती है। लेकिन यहाँ तो संख्या 101 से प्रारंभ है, तो आप ऐसा ना करिए, 101 से 200 तक निकाल लीजिए, फिर 100 घटा दीजिए, बचेगा 101 से संख्या। समझ रहे हैं। मान लीजिए अगर हमें 1 से 10 तक हम निकाल लिए, ठीक, लेकिन हमें चाहिए 5 तक, ठीक, हमें 5 से 10 तक चाहिए, लेकिन हम निकाले 1 से 10 तक। अब हमें 5 तक चाहिए तो 4 तक हम घटा देंगे, तब तो हमें 5 तक मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को। हाँ अब देखिए, अब बस 200 तक हम निकालेंगे, 1 से लेकर 200 तक, क्योंकि ये फार्मूला 1 से निकालता है। तो 200, n का मान कितना है 200, तो 200 रखेंगे, ठीक। x प्लस n प्लस 1 200 और 1 कितना हो गया 201/2 काट दिए, कितना हो गया 100 हो गया ना। हाँ अब कितना हो गया 201 इतना आ गया, ठीक। अब 1 से लेके हम 100 तक निकालेंगे, और हमें याद है कि 1 से लेकर 100 तक जब हम निकालते हैं तो आता है 50-50। 1 से लेकर 100 तक 50-50 आता है, तो 1 से लेकर 100 तक जब 50-50 आता है तो ये तो 1 से लेकर 200 तक है, और 1 से लेकर 50 ये 100 तक है। तो हम इसमें में से इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 50 घटा दीजिए, 0 बचा। अब इधर कितना 1 हासिल लेंगे, कितना हो गया 10 में से 5 गया, बची 5। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ फिर बचा 10 के 0 हासिल आई 1, यहाँ बचा 19 में से 5 गया, 19 में से 5 गया, बची 14 1 15। देखिए कितना आ गया आंसर, कितना आ गया 15,150 कितना आ गया। हाँ आ गया, देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही है, देखिए आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ठीक। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आई लव यू माय सब्सक्राइबर, ठीक। तो अब अगला सवाल हम आगे कराएंगे, ठीक। तो गॉड ब्लेस यू।